अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या हाल है? आप सबका ठीक है? जी, बस मसल का थोड़ा-सा जो है वो इश्यू था आज। तो मसल पेन है बेसिकली आज ना, जिस वजह से हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि ट्रेनिंग स्टार्ट करूँ। अभी थोड़ा-सा नॉर्मल है, तो मैंने ये सोचा कि स्किप ना किया जाए। इससे बेहतर है कि जो है लेक्चर जो है उसको कंटिन्यू किया जाए, ताकि आज का जो है वो दिन ज़ाया ना हो। अच्छा, तो आप लोगों ने पैसे कमाने हैं मेरे एग्जैक्ट टाइमिंग पर बैटिंग लगा के। गुड। दुआ किया करो यार। मैं मेरी कोशिश होती है कि मैं इसको पोस्टपोन ना करूं, तो वरना मैं 6 बजे का टाइम क्यों रखता? ठीक। ओके, श्योर। अच्छा, अभी हो क्या रहा है कि ना, मैजिस्टिक का कोई ओल्ड वाला अकाउंट जो है वो आप लोगों के पास सेव कर देता है, ठीक है, और जो न्यू वाला है उसकी डिटेल्स जो है ना वो डिलीट कर देता है। तो उसको मैं अभी ट्रैक कर लूँगा। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जिस वजह से मैं चेक नहीं कर सका। बहरहाल मेरे पास हिस्ट्री आ रही होती है कि किसने क्या किया था, किसने क्या नहीं किया, ठीक है। लोकेशन जैसे चेक हो जाएगी ना, उसको तो फिर मैं एक्सेस देना बंद कर दूंगा, ठीक है। बाकी सबकी असाइनमेंट मुझे मिल गई थी, तो पहले वालों का जो है वो रिजल्ट मैंने ऑलरेडी दे दिया, ठीक है। तो माशाल्लाह गुड। हाँ जी, थोड़ा सा मसल पेन की वजह से जो है वो टाइम पे नहीं जो है स्टार्ट हो सके। ओके, दैट्स फाइन। जी जी जी, ठीक। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आप सबको एसईओ एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग के बैच 7 के लेक्चर नंबर 15 में खुशामदीद कहता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि जो आज तक मैंने आप लोगों को सिखाया, जो लास्ट टाइम ऑन पेज एसईओ तक का सिखाया, वो बड़े बेहतर तरीके से आप लोगों को समझ आ गई होगी। और जो नेक्स्ट समझाऊंगा वो डेफिनेटली जो है वो एडवांस प्लस एक्सपर्ट लेवल की ट्रेनिंग होगी। वो भी बड़ी बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी आप लोगों को, क्योंकि मेरी ये कोशिश है कि आप लोगों को सादा से सादा अंदाज में सिखा सकूं, ठीक है। अच्छा, किसकी किसकी डोमेन जो है वो रजिस्टर हो गई है और किसके किसके आर्टिकल्स लिखने गए हुए हैं? सारे एक दफ़ा अपडेट कर दो ताकि इसको हम कंटिन्यू करें। एक जो है आमिर इलियास ग्रुप में है, वो उसके पास राइटर्स हैं, उसके राइटर्स की टीम है बेसिकली। तो वो भी आपको आर्टिकल लिख के दे सकता है, तो वो भी मैं उसको भी टैग कर दूंगा, ठीक है।
उसके मैंने आर्टिकल चेक किए हैं, बहुत अच्छे लिखे हैं आर्टिकल। प्लस जो कुदसिया है, जो है 1500 का उसने कोई पैकेज बनाया हुआ है। कितने लिख के दे रही है मुझे नहीं पता, वो आप लोग उससे मालूम कर लेंगे। उसके अलावा फरीहा बहुत अच्छा आर्टिकल लिखती है, आप उससे लिखवा सकते हो। और जैन का बताया था और फातिमा जैनी का बताया था। तो इस तरह से 4-5 राइटर्स आपके पास हो गए थे। हाँ, अच्छा, मुझसे किसी ने ये पूछा था। हाँ, क्योंकि पहले मैं उन उन चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर कर दूं जो है वो फ़ोन पे क्वेश्चंस किए गए। ठीक। कुछ ने पूछा था कि सर डेली की हम एक आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं? तो ऐसे नहीं करना। वीकली आपने स्टार्ट में पहले 2-3 हफ्तों में ना, लाइक वीकली आपने 2 से 3 आर्टिकल पब्लिश करने हैं, यानी कि 1-2 दिन के गैप से। ठीक है? हसन बेसिकली अभी तक जो है वो पर ईयर वाला किसी ने मुझे कहा नहीं है। अगर कोई कहेगा तो आपको डेफिनेटली मैं आपका जहन में रखता हूँ। ठीक है, तो उससे ये होगा कि वो आपके साथ मिलकर बाय कर सकेगा। ठीक है। ठीक है जाहिद, अगर ना हो तो जाहिद तो मुझे ईमेल कर देना, मैं बाय कर दूंगा। अच्छा, एस के जाहिदुल इस्लाम मैंने राइटर को आगे दिया हुआ है। तो राइटर जो है जैसे ही मुझे सेंड करेगी तो मैं आपको दे दूंगा। बाकियों को भी मैंने 24 घंटे के अंदर अंदर दिए थे, बट समटाइम डिले डिले हो जाता है। ठीक है। ओके। ओके। ओके, श्योर। जी। हाँ, अशरफ नईम, डेफिनेटली फ्रेश कंटेंट जो है आपकी वेबसाइट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और आर्टिकल की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, राइटर आपका अच्छा होना चाहिए, मतलब बहुत सी चीज़ें काउंट करती हैं ना। ठीक है। तो ये टाइम टू टाइम जो है ये मैं चीज़ें अपडेट करता करता जाऊँगा कि क्या क्या चीज़ आपकी वेबसाइट में कंप्लीट होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा वो ये हुआ है कि मैंने शटर स्टॉक का अकाउंट लिया हुआ था, किसी से ख़रीदा था। उसने पासवर्ड चेंज कर दिया, तो मेरे पास एक और प्रीमियम मेंबरशिप है लाइफ टाइम की, इमेजेस की। ठीक है। तो जो है उसमें ये हो जाएगा कि आपको जो इमेजेस चाहिए होंगी ना वो मैं डाउनलोड करवा दूंगा। क्योंकि होता ये है कि सम टाइम पासवर्ड चेंज कर देता है कोई, फिर जो है वो बाद में परेशानी बनती है सबके लिए ना। तो बाकी वो एक मेथड जो है जाहिद ने शेयर किया था, वो भी ठीक है, क्योंकि बेसिकली मल्टीपल लोग जो है इमेजेस यूज़ कर रहे होते हैं, सब्सक्रिप्शन सेम होती है ना। तो ये भी एक मेथड अच्छा है। और भी मतलब ये मेथड मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ जो जाहिद ने शेयर किया है, और ये बड़ा यूज़फुल मेथड है। थोड़ा सा टाइम आपको लगता है, बट आप इमेजेस जो है वो फाइंड कर लेते हो। और मेरे पास एक प्रीमियम मेंबरशिप है, उसमें 6 लाख इमेजेस हैं, अ, उनके मुताबिक के हमारे डेटाबेस में 6 लाख इमेजेस हैं। तो वो भी मैं इंशाल्लाह जो है वहाँ से भी इमेजेस आप लोगों को दिलवा दूंगा। कुछ लोग हैं वो उनकी साइट में जो है इमेजेस का है थोड़ा सा इशू। अच्छा, कि लाइक उनको इमेजेस ज़्यादा चाहिए। ठीक हो गया। ओके, ओके। ठीक है हसनैन। ठीक है, मैं उसको कह देता हूँ। अच्छा, टाइटल को इंटरेस्टिंग डेफिनेटली हसन राइटर का काम होता है इंटरेस्टिंग बनाना। उसके अलावा ना टाइटल बनाने की बहुत सारी साइटें भी आपको ऑनलाइन मिल जाती हैं। आप वहाँ पर जस्ट अपना टाइटल देते हो तो वो जो है वो डिफरेंट
जो है वो लाइक उसमें वेरिएशंस डाल के तो टाइटल आपको बनाकर दे देती थी। जी आप कल 11 बजे के बाद फ़ोन कर लेना, तो मैं एक चीज़ थोड़ी सी कवर कर लूँ फ्री। आप काइंडली कल फ़ोन कर लेना, तो क्वेश्चन जो है वो आप पूछ लेना, ठीक है? कोई भी सवाल। जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन। मैं अकाउंट को लॉगिन कर लूँगा और कुछ फाइबर से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, तो वो मैं ओके। आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है? बाइसन स्क्रीन क्लियर है? अच्छा हसन, आप ना कल ये दोबारा पूछ लेना अपना क्वेश्चन ना, तो मैं इसका आपको ज़रूर जवाब दे दूँगा, ठीक है? ओके। सपोज़ हम जो है लाइक गेस्ट पोस्टिंग देने जा रहे हैं, ठीक है? सपोज़ हम गेस्ट पोस्टिंग देने जा रहे हैं। अक्सर लोग ये कह रहे हैं कि सर हमें मज़ीद कुछ ऐसे टिप्स भी बताएँ जिससे हमें जो है बायर जो है ऑर्डर करे करंट लाइक हर हाल में हमें जो है ऑर्डर करके। अच्छा ये देखो, ये आप लोगों को आप सपोज़ आप गेस्ट पोस्ट की सर्विस देने जा रहे हो, या जो भी आप सर्विस जो है वो आप स्टार्ट करने जा रहे हो, जो आपकी कैटेगरी में आपका कंपेटिटर है ना, वही आपका सबसे बड़ा जो है हेल्पफुल जो है हैंड है बेसिकली, ठीक है? वो कैसे? लाइक ये आप देख रहे हो 19 रिव्यूज़ आ रहे हैं, आप इसको डायरेक्टली अप्रोच करके और इसको जो है लाइक इसको कॉन्टैक्ट करके इसको अपनी सर्विसेज के बारे में आप बता सकते हो कि लाइक आई एम आल्सो लाइक आई एम ऑफरिंग गेस्ट पोस्ट सर्विस इन $5, ठीक है? तो ये इसको कहते हैं टारगेटेड ऑडियंस, टारगेटेड बायर। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस बंदे को पहले ऑर्डर किया है, ठीक है? ये बात कुछ समझ आ रही है आप लोगों को? ये फाइवर का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों ने कहा था कि सर हमें जो है वो ऑर्डर जो है लेट मिल रहे हैं, या बाज़ वक़्त हमें ऑर्डर जो है मिलते नहीं हैं। उनको बता रहा हूँ ये गारंटीड ऑर्डर लेने का तरीकाकार है यार, इसको समझ लो। ये देखो, ये जो फाइवर का बायर है, इसने 2 दफ़ा ऑर्डर की थी। सपोज़ इस पे जाते हैं, तो आप एक दोस्त से कॉन्टैक्ट करके उनको अपना सर्विस के बारे में इंट्रोडक्शन करवाओ, ठीक है? तो उससे क्या होगा कि वो एक टारगेटेड जो है पर्सन है, उस जो है सर्विस से रिलेटेड पर्सन है। तो वो आपकी बात भी सुनेगा, ठीक है? और हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कि वो आपको ऑर्डर भी करे। ये कॉन्टैक्ट का बटन है इसमें, आप इससे कॉन्टैक्ट करके आप इसको जो है लाइक अपनी गेस्ट पोस्ट की सर्विस के बारे में ही बताओगे, ठीक है? अच्छा उसके अलावा ये तो एक बड़ा आसान सा तरीक़ाकार है कि आप जल्द से जल्द ऑर्डर ले सकते हो। तो दूसरा ये है कि जो आपको ऑर्डर ऑलरेडी कर चुका है ना, आप उनके साथ इंटरेक्शन रखो। जैसे ही कोई नई सर्विस लॉन्च करो या कह लो कि नई गिग लॉन्च करो, आप उन सबको भी जो है पहले वाले जो हैं उन सबको भी जो है कॉन्टैक्ट करके बताओ कि लाइक मैंने ये सर्विस स्टार्ट की है, तो काइंडली जो है आप मुझे ऑर्डर करें। कहने से मुराद ये है कि ये 2 तरीक़ेकार जो है ना, एक कॉन्टैक्ट करने का और दूसरा जो है आपके जो एक्जिस्टिंग बायर है बेसिकली, ठीक है? उसको आप जो है अपनी नई गिग के बारे में बताओ कि आपकी ये सर्विस आपने स्टार्ट की है, तो लाइक आपको वो फिर ऑर्डर करेगा। तो ये वो चीज़ें थी, इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो मैं चाहता था कि कवर हो जाएँ। और
आज रात को मैं जो है उस बंदे को एक्सेस देना बंद कर दूंगा जिसने जो है बाकियों के लिए पासवर्ड बार बार डिलीट किए हैं, और लाइक मैजेस्टिक की डिटेल्स भी वो वाली जो है ऐड कर रहा है, जो कि मैजेस्टिक की डिटेल्स आउटडेटेड हो चुकी हैं, जो डिटेल्स वर्किंग में नहीं हैं वो डिटेल्स बार बार डाल रहा है, और जो है दूसरों को भी डिस्टर्ब कर रहा है। ओके, बेसिकली आपने जब अपनी एडसेंस की वेबसाइट हो, आपकी क्लिक बैंक की वेबसाइट हो, या आपकी अमेज़न की साइट हो, ठीक है, आपने जब उसको लाइक उसमें एक आर्टिकल पब्लिश कर दिया, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप होता है बेसिकली, वो ये होता है कि आपने गूगल को नोटिफाई करना होता है कि आपका ब्लॉग है, ठीक है, और लाइक आपने अपना साइट मैप जो है बेसिकली उसको सबमिट करवाना होता है गूगल वेब मास्टर टूल्स में, जिसे ये भी कहा जाता है GWT। ठीक हो गया। अच्छा, उससे पहले कि हम जो है साइट मैप को सबमिट करवाएं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी स्टिल उसमें रह गई थी, जो कि मैंने स्पीड जो है लग रहा है स्लो हो गई। वालेकुम सलाम। जी जी जी। एम्प्टी पेज कैशियर, ठीक है, ओके दैट्स अच्छा। तो जैसे आप लाइक वेबसाइट को ओपन करते हैं, तो आपको इधर स्टार्ट में ना एक आइकॉन नज़र आएगा, ठीक है, फेविकॉन कहते हैं इसको, ठीक है, फेविकॉन। ये बेसिकली जो है हर वेबसाइट के लिए बहुत जो है ज़रूरी है। ये जैसे लाइक बी लिखा हुआ है ना, BEB, ठीक है। तो इसको अगर हम व्यू पे सोर्स करें, ये यहाँ से लोड हो रहा है, ठीक है, favicon.ico ये हो रहा है। अच्छा, ये आप ना अपनी वेबसाइट पे, हर अपनी वेबसाइट पे आप लगाएंगे, ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी है आपकी वेबसाइट की जो है लाइक लुक के लिए, आपकी वेबसाइट के कंप्लीट होने के लिए, ठीक है। तो ये बनाना कैसे है, favicon.cc, इस पे आप इसमें जो है लाइक सपोज आप
खुद से भी बना सकते हो, ठीक है, अगर आपकी ड्राइंग लाइक आप ड्राइंग कर सकते हो, या आप सिंपल है कि आप जो है लाइक पेंट में बना के ठीक है और यहाँ पर अपलोड कर दोगे। सपोज मेरी लाइक ये मेरी वेबसाइट स्टार्ट हो गया एम से, मुबारक डॉट विन, ठीक है। जस्ट मैं उसके हिसाब से एक एम जो है वो बना लेता हूँ। आपने जो है लाइक या पेंट में बनाना है या ग्राफिक डिजाइनर को कहना है वो आपको फेव आइकन बना कर देगा। ये जो है इंपोर्ट इमेज वगैरह, ठीक है, ब्राउज अपलोड, ये फर्स्ट ऑप्शन चूज करना है, जो बाय डिफॉल्ट चूज हुआ है वही करने देना है, ठीक है। लाइक इस तरह से बन जाएगा ये, इस तरह से नजर आएगा, ये एम लिखा हुआ है, ठीक है। डाउनलोड फेविकॉन, अच्छा यहाँ पे ना आपका अगर आप थीम में ये सपोर्ट है कि आप जो है फेविकॉन चेंज कर सकते हो, ठीक है, तो आप अपने जो है थीम में से ही चेंज कर लोगे। लाइक इसमें जो है मैं आइकॉन, फिर ये लिखा हुआ है डॉट आई सी ओ, फेविकॉन की एक्सटेंशन डॉट आई सी ओ होती है, ठीक है। ये देखें आप लोगों को नजर आ रहा है एम, एम नजर आ रहा है आप लोगों को। इस तरह से हर बंदे ने अपनी जो है वालेकुम सलाम। आप लोगों को वॉइस स्क्रीन का इशू आ रहा है पीपी, जरा सारे एक दफा अपडेट करें। ओके ओके ठीक, कुछ की तरफ इशू है, कुछ की तरफ ठीक है, तो इसकी रिकॉर्डिंग आप लोग फिर देख लेना अगर ज़्यादा इश्यूज में आप लोगों को जो है फील हो रहा हो, ठीक है। अच्छा, तो लाइक ये जो है एक फेव आइकन, ठीक है, आपने जो है अपनी हर बंदे ने अपनी हर वेबसाइट में जो है जब स्टार्ट कर रहे होते हैं वेबसाइट को, तो वो ज़रूर जो है वो बनाना है, ठीक है। अच्छा, आप लाइक अपनी साइट का लोगो ऑनलाइन भी बना सकते हैं, ठीक है, फ्री ऑनलाइन लोगो मेकर या लोगो जनरेटर। बट मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप अपनी वेबसाइट का लोगो जो है किसी प्रोफेशनल जो है वो बंदे से बनवाएं जो आपको अच्छा लोगो बना कर दे, क्योंकि वेबसाइट की लुक जब तक अच्छी नहीं होगी ना, तब तक आपकी वेबसाइट पे लोग जो है उस तरह से नहीं जो है वो इंटरेस्ट शो करवाएंगे जैसे करवाना चाहिए। लाइक हम अगर अच्छे कमरे में बैठे होंगे तो हमें अच्छा फील होता है, हम अच्छे घर में बैठे होते हैं हमें अच्छा फील होता है हम नॉर्मल घर में बैठे होते हैं तो हमें नॉर्मल फील होता है। तो जो जो लाइक जो इन्वायरमेंट होता है ना उसकी बड़ी अहमियत होती है, ठीक। ये जो हमने लोगो बनाया था ना, लाइक कह लें कि इसका रात का लोगो बनाया था, इसमें में हफ्ता 10 दिन हमें लग गए थे कि हमें सोचने सोचने में और बनाने बनाने में, क्योंकि हम लोगों की ये फील्ड नहीं है
तो ये सोचने में और जो है कह लो कि बनाने बनाने में जो डिज़ाइनर से हमने बनवाया था उसको बताने में कह लो कि लाइक 1 हफ्ता 10 दिन हमें लग गया था। देन ये जो है वो एक लोगो जो है वो कंप्लीट हुआ था। ये भी लोड हो जाए तो आप लोगों को मज़ीद इसके बारे में बताता हूँ। तो लोगो आप लोगों ने बहुत अच्छे वाला लोगो बनवाना है ताकि आप लोगों की वेबसाइट की लुक सही नज़र आए, ठीक है? ओके। और जो है जब आपने एक आर्टिकल पब्लिश कर लिया उसके बाद आपने जाना है एक्सएमएल साइट में। ये देखिए इसका लोगो जो है कैसे ज़बरदस्त जो है वो बना हुआ है। तो आप लोगों ने अच्छा सा लोगो बनाना है अपनी वेबसाइट के लिए। अच्छा, हर किसी को नहीं बनाना आता लोगो बेसिकली। इसके ये आपके पास जो है ये ऑन ये आप ओपन करके एक दफ़ा देख लो। ठीक है, ये सही वर्क कर रहा है इस टाइम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है लाइक एसईओ का जो इधर टैब होगा इसमें आपने एक्सएमएल साइड मैप में आके इसको देखना, मेक श्योर करना है कि ये डिसेबल होना चाहिए, ठीक है, एनेबल नहीं होना चाहिए। ये डिसेबल ही है, ठीक है। ओके, ये जो है साइड मैप का जो यूआरएल है ये आपने गूगल वेब मास्टर टूल में सबमिट कराना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं जो है एक दफ़ा गूगल वेब मास्टर टूल में साइन इन हो जाता हूँ। आपने अपने किसी भी जीमेल अकाउंट से ये काम कर सकते, लाइक जिससे आपने एडसेंस बनाया आप उससे भी कर सकते हो, ठीक है। जस्ट होल्ड ऑन। जी जी, वॉइस का इशू आ रहा है अभी आपको? क्या कह सकते हैं जी, नेट का मर्जी का मालिक है। जस्ट होल्ड ऑन, मैंने स्क्रीन को पास किया। जस्ट होल्ड ऑन। अभी आपको स्क्रीन नज़र आ जाएगी। अच्छा, आपने ना जो है गूगल में ये टाइप करना है गूगल वेब मास्टर टूल्स, ठीक है। जो पहली साइट आपको नज़र आ रही है ना ये बेसिकली गूगल वेब मास्टर टूल्स की जो है वो यूआरएल है जहाँ पर आपने जाना है, ठीक है। जैसे आप इसको क्लिक करके ओपन करोगे, ठीक है, तो आपको इस तरह से ये गूगल वेब मास्टर टूल्स का पेज एक नज़र आ जाएगा, ठीक है। लाइक आपने ऐड अ प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है और देन आपको अपनी साइट का एड्रेस जो है वो इसमें मेंशन करना है। स्टेप्स आप लोगों ने देख लेने हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी स्टेप्स हैं। इसके बगैर आपकी साइट प्रॉपरली क्रॉल नहीं होगी, जो है और कह लो सही तरह से इंडेक्स नहीं होगी और आपको इशू आते रहेंगे, ठीक है। ओके, ये जैसे ही आपने साइट अपनी
साइट आपने इसमें ऐड की है तो ये अब वेरीफाई करवाने का कह रहा है कि इस तरह तो कोई भी जो है वो किसी की भी वेबसाइट गूगल वेबमास्टर टूल में ऐड कर दे, तो उन्होंने फिर इसका एक जो है वो लाइक वेरिफिकेशन का मेथड बनाया हुआ है। आपने रिकमेंडेड मेथड में नहीं रहना, अल्टरनेट मेथड्स में चूज़ करके HTML टैग चूज़ करके कोड को कॉपी कर लेना है, अपीयरेंस में आना है, एडिटर में आना है, ठीक है, एंड header.php को ओपन करना है आपने, कंट्रोल F, ये header.php, ये स्लैश बॉडी से पहले, ये स्लैश हेड से पहले, सॉरी, स्लैश हेड से पहले पहले ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे आपने ना कोड पेस्ट कर देना जो भी आपको गूगल वेबमास्टर टूल में दिया हुआ अपडेट फाइल। ये बहुत ज़रूरी है इन स्टेप्स को करना ताकि आपकी वेबसाइट वेरीफाई हो सके और आप जो है लाइक गूगल वेबमास्टर टूल में अपना साइट मैप, अपनी पहली साइट का साइट मैप सबमिट करवा सकें, चाहे वो साइट एडसेंस की हो, चाहे अमेज़ोन की हो, चाहे क्लिक बैंक की हो। हर साइट आपने ऐसे स्टेप्स करने हैं और ये एक ही दफ़ा करना होता है। वेरीफाई पे क्लिक करें, ये देखो, कंग्रेचुलेशंस, यू हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड योर ऑनरशिप, कंटिन्यू। ये हम जो है अपनी वेबसाइट के कंट्रोल पैनल में आ गए हैं, गूगल वेबमास्टर टूल के कंट्रोल पैनल में जो हमारी वेबसाइट से रिलेटेड है। आपने यहाँ साइट मैप में जाना है और ऐड साइट मैप में यहाँ पर आपने साइट मैप डॉट एक्सएमएल सबमिट क्लोज साइट मैप्स, दोबारा इस पर क्लिक करें, यहाँ पे आपका साइट मैप नजर आएगा, ठीक है। ये जो है वो रिक्वेस्ट इसकी फॉरवर्ड हो गई है 22 अप्रैल 2016 को, ठीक है, अभी हमने की है। अच्छा, मैं आप लोगों को गूगल वेबमास्टर टूल्स के बारे में बताता चलूँ कि ये क्या चीज़ है। बेसिकली जब मैंने एसईओ स्टार्ट की थी 2004 में जो है जब अपनी पहली साइट के पहले कीवर्ड्स को कह लें कि रैंक करवाया था, ठीक है, तो बेसिकली उस टाइम ये चीज़ें नहीं होती थी। उस टाइम हम लोग जो है लाइक मैनुअली सारा काम करते थे। लाइक मुझे याद अच्छी तरह से मैंने HTML में साइट मैप बनाया था अपनी साइट का, ठीक है, उर्दू साइट थी उसका बनाया था और लाइक एक कंटेंट की, दो कंटेंट की साइटें थी उनका बनाया था। तो कहने से मुराद ये कि पहले ये सहूलतें नहीं थी बट अब ये सहूलतें हमें मिल चुकी हैं, तो आप लोगों ने जो है इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है। जो जिस बंदे ने गूगल वेबमास्टर टूल को समझ लिया वो वेबसाइट का डॉक्टर बन जाएगा, ठीक है। और आपको पता है कि लाइक डॉक्टर हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर अच्छा डॉक्टर होना हमारी अच्छी हेल्थ के लिए ज़रूरी है। इसी तरह से गूगल वेबमास्टर टूल को प्रॉपरली समझना और इसके इसके जो लाइक फंक्शंस हैं उनको सही टाइम पे उनसे एनालिसिस करना। गूगल वेबमास्टर टूल बेसिकली हमें एनालिसिस हमारी साइट के बारे में, या हम क्लाइंट की साइट को इसमें ऐड करते हैं तो क्लाइंट की साइट के बारे में हमें प्रॉपरली एनालिसिस करके देता है कि लाइक क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं, क्या क्या रैंकिंग हो रही है, क्या इंडेक्सिंग हो रही है, कौन सा कीवर्ड रैंक कर रहा है, कितने लिंक्स बन चुके हैं। ये वो ऑफिशियल टूल है बेसिकली जो ऑथेंटिक है। जो आप लोग मॉज यूज़ करते हो, जो आप लोग मैजेस्टिक यूज़ करते हो, जो आप लोग एससीएम रश यूज़ करते हो, वो कोई ऑथेंटिक टूल नहीं है। वो एक रास्ता तो है कंपेटिटर के एनालिसिस का, ठीक है। वो कोई ऑथेंटिक टूल नहीं है। बेसिकली जो गूगल का कह लो कि ऑफिशियल टूल कह लो कि वो नहीं है। जो ऑफिशियल टूल है वो है बेसिकली गूगल वेबमास्टर टूल्स, ठीक है। इसमें बेसिकली आपको अपनी वेबसाइट के बारे में या जो भी आप साइट इसमें ऐड करोगे उसके बारे में आपको कंप्लीट एनालिसिस मिलते हैं। उसको इसके ऊपर पूरी एक मैंने लेक्चर देना है बेसिकली गूगल वेबमास्टर टूल पे। उसमें आप लोगों को हर चीज़ बड़े क्लियरली समझ आ जाएगी। देन गूगल वेबमास्टर टूल्स को यूज़ करते हुए मैं आप लोगों को सिखाऊंगा गूगल की जो पेनल्टीज़ होती हैं, जैसे अपडेट्स आती हैं, अभी रिसेंटली अपडेट आई है, ठीक है। तो गूगल की पेनल्टीज़ क्या हैं, अपडेट्स क्या होती हैं,
साइट की रिकवरी कैसे करनी होती है अगर कोई साइट पेनलाइज हो जाए। $500 से स्टार्ट होके $1500 कम अज कम पर मंथ का आप एक क्लाइंट से चार्ज कर सकते हो। कम अज कम की बात कर रहा हूँ, लोग 4-4 5-5 हज़ार डॉलर चार्ज कर रहे हैं क्लाइंट से उनकी वेबसाइट की रिकवरी के लिए। लाइक एक क्लाइंट है, उसकी वेबसाइट जो है पहले उसको 10,000 विजिटर मिलता है, गूगल की कोई पेनल्टी उसको लग गई है, लाइक थिन कंटेंट की लग गई है, या कह लो कि पांडा या पेंगुइन में से या लेटेस्ट किसी भी अपडेट में से कोई अपडेट उसको लग गई है तो आप जो है उसकी वेबसाइट को रिकवर करोगे और वो आपको पर मंथ का पे करेगा। ठीक है, तो कहने से मुराद एसईओ में बहुत सारी फील्ड्स हैं और बहुत सारे अभी टॉपिक है जो मैंने कवर करने हैं अभी। ठीक है, तो स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। तो आप लोगों को थोड़ा साथ साथ चलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जी जी जी, डिसेबल लिंक का ऑप्शन होगा, वो मैं सिखाऊंगा डेफिनेटली वेबसाइट की रिकवरी के लिए। ठीक है, अच्छा आपने गूगल वेब मास्टर टूल में फ़िलहाल इतना ही करना है जो मैंने बता दिया। ठीक है, अच्छा अभी तक जो है लाइक आप लोग कर चुके हैं सेट अप गोल। ठीक है, आपने मोनेटाइजेशन सेलेक्ट किया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये सारे काम आप लोग अभी मुसलसल करते आ रहे हो। ठीक है, ओके। और अच्छा आप लोग एक टूल एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लो SEO क्वैक के नाम से। ठीक है, एक्सटेंशन इन गूगल क्रोम इन मोज़िला। ठीक है, अच्छा ये अभी तक आप लोगों ने जो है काम किया है, लाइक आपने गोल सेट किया है, फिर आपने लाइक एडसेंस, अमेजोन एडसेंस, क्लिक बैंक या अमेजोन से एक सिलेक्ट किया है कि आपने पहले किस पे काम करना है। ठीक है, उसके बाद आपने कीवर्ड्स को फाइंड किए हैं। ठीक है, उसके बाद आपने डोमेन ली, लाइक अगर एडसेंस है तो ब्रांड डोमेन ली, या अमेजोन है तो ब्रांड डोमेन ली, या क्लिक बैंक है तो EMD डोमेन बाय की, होस्टिंग के साथ अटैच किया, वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, प्लगइन्स, थीम्स, पहला आर्टिकल पब्लिश किया, प्रॉपर ऑन पेज एसईओ की, ऑन पेज एसईओ को चेक किया। ठीक है, लाइक ये काम आपने अभी तक सारे जो है अभी तक एक दफ़ा हाथ से कर लिया है। कंपेटिटर के एनालिसिस और बहुत सी और भी एक्टिविटीज़ मैं आप लोगों से ऑलरेडी करवा चुका हूँ। ठीक है, अब जो मेन जो चीज़ है ना नेक्स्ट जो है, लाइक आपने सबमिट योर साइट मैप गूगल वेब मास्टर टूल, ये काम भी मैंने आपसे आज करवा दिया। ठीक है, ये आप लाइव जो है करके दिखाया। आप जो है बेसिकली ट्रैक योर विजिटर्स, अपने विजिटर्स को आपने चेक कैसे करना है उसके लिए बेसिकली दो टूल यूज़ में करना सिखाता हूँ, स्टैट काउंटर, ठीक है, एंड गूगल एनालिटिक्स। ये दोनों फ्री हैं। ठीक है, ये भी फ्री है और ये भी टूल फ्री है। तो इनका इनका पर्पस क्या होता है, बेसिकली आपकी वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट पे यूज़र आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, यानी कि ट्रैफिक आ रही है तो कितनी आ रही है, तो वो आपने कैसे चेक करना होता है।
लाइक जो रिलायबल टूल्स हैं, जो रिलायबल मेथड है बेसिकली, वो है कोई ना कोई काउंटर लगाना, कोई ना कोई जो है ट्रैकिंग का टूल लगाना, कॉन्फ़िगर करना। तो ये दोनों टूल हैं आपने यूज़ करने के। वन इज़ स्टैट काउंटर एंड द सेकंड वन इज़ google.com/analytics। ठीक है, गूगल एनालिटिक्स को तो डेफिनेटली आप जो है लाइक अपने जीमेल से ही जो है लॉगिन कर लोगे। ठीक है, यहाँ साइन इन पे जाके जस्ट होल्ड, मैं अपना ओके, ये स्टैट काउंटर है। हाँ, ये भी गूगल एनालिटिक्स को मैं भी लॉगिन कर लेता हूँ। ये स्टैट काउंटर है, स्टैट काउंटर पे आपने साइन अप पे जाना है। ठीक है, और आपने लाइक अपना एक यूज़र नेम बना लो, ईमेल एड्रेस अपना एंटर कर दो, अपना फुल नेम या पासवर्ड आई एक्सेप्ट। ठीक है, उसके बाद होम पे आ जाओ, लाइक आप फ़ौरन जो है वो उसमें लॉगिन हो जाओगे। ठीक है, मैं अपना ऑलरेडी जो मेरा अकाउंट है उसको साइन इन में कर लेता हूँ। जस्ट होल्ड ऑन में लॉगिन कर। पासवर्ड भूल गया था। जस्ट होल्ड ऑन।
जी, वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर है। मुझे सारे एक दफ़ा अपडेट करें। हैप्पी अर्थ डे। ओके, ओके, दैट्स गुड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने ना जैसे आप अकाउंट अपना क्रिएट करेंगे ना, ये ऐड न्यू प्रोजेक्ट के पेज पे आ जाएगा। तो मैं जो है अपनी वेबसाइट, ठीक है, और ये आता है कि यहाँ से जो भी आपकी कंट्री है, जो भी आपका टाइम है, ठीक, यहाँ से इनविजिबल ट्रैकिंग, यहाँ से नन ऐड प्रोजेक्ट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन गाइड, स्टैंडर्ड XHTML, ये आप कोड कॉपी करोगे और जो आपका लाइक हेडर डॉट PHP है ना, इसमें आप जहाँ पर आपने ये जो है इंसर्ट किया था, जो गूगल का वेरिफिकेशन कोड, आप यहाँ पर पेस्ट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर ना इस ये नो रिप्लाई का आपको कोड नजर आएगा। ठीक है, नो रिप्लाई का, इसको आप कट करोगे, ऊपर वाला पोर्शन वहीं रहने दो हेड के अंदर, और नो रिप्लाई से जो है ये नो रिप्लाई यहाँ से लेके, सॉरी नो स्क्रिप्ट से लेके, और ये डिफ़ॉल्ट गाइड का ये जो स्टैट काउंटर का बेसिकली कोड है, इसको कट करके इसको फ़ौरन बॉडी के बाद पेस्ट कर दोगे। और इसमें से थोड़ी सी आपको सेटिंग करना पड़ेगी, लाइक ये DIV से लेके और लाइक ये IMG के टैग तक ये डिलीट कर दो, ठीक है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं होती। और ये A और D ये भी, अब ये कोड कुछ ऐसे बन जाएगा, आप उसको जो है वो लाइक लेक्चर को पॉज करके भी चेक कर सकोगे कि मैंने क्या किया है सेटिंग को, ठीक है। तो बेसिकली ये स्टैट काउंटर का कोड है। मैं जब से जो है स्टैट काउंटर को यूज़ करता हूँ, तो ये कोड ऐसे ही मैं इंसर्ट करता हूँ, इससे स्टैट काउंटर जो है प्रॉपरली एक तो वर्क करता है, दूसरा ट्रैक प्रॉपरली करता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है लाइक चेक इंस्टॉलेशन, अभी ये जो है इसको कोड इसका जो है डिटेक्ट नहीं हुआ उसका, ठीक, स्किप दिस स्टेप। अब अपने प्रोजेक्ट में जो है वो आ जाओगे, ठीक है। और लाइक आपको जो है अब ये विजिटर्स जो है ट्रैक होना स्टार्ट हो जाएंगे, कोई भी बंदा कोई भी पेज देखेगा वो सारा सेव होता जाएगा। अभी बिल्कुल जो है फ्रेश फ्रेश हमने जो है इंस्टॉल किए, तो यहाँ पर डाटा भी आ जाएगा। अच्छा, ये तो एक तो ये है, लाइक आपको डेली का विजिटर्स का पता चलता है, इनकमिंग ट्रैफिक में आपको सारी डिटेल मालूम हो जाएगी कि ट्रैफिक आ कहाँ कहाँ से रही है, ठीक है। और उसके अलावा जो है लाइक केम फ्रॉम आई कहाँ से, लाइक सर्च इंजन से आई है, डायरेक्ट लिंक से आई है, ठीक। कीवर्ड एनालिसिस में आपको पता चलेगा कि कौन से कीवर्ड्स पे आपके साइट पे विजिटर आ रहा है, ठीक है। पेड ट्रैफिक, अगर आपने कोई पेड एडवर्टाइजमेंट चलाई लाइक गूगल एडवर्ड या MSN एड्स जो है, बिंग एड्स जिसे कहते हैं, ठीक है, या आपने फेसबुक ऐड चलाई है तो वो भी नज़र आ जाएगा आपको। रिसेंट केम फ्रॉम, रिसेंटली कौन से जो है वो रास्ते से आया, वो आपको यहाँ पे मालूम हो जाएगा, ठीक है। रिसेंट कीवर्ड एक्टिविटी, लाइक रिसेंटली अगर कोई यूज़र आया है किसी कीवर्ड के ज़रिए, तो वो यहाँ पे आपको नज़र आएगा। अच्छा, यहाँ पर आप लाइक जो है वो कंट्री वाइज भी देख सकोगे अपने विजिटर्स को। ये टूल बहुत ज़बरदस्त है, उसकी वजह ये है कि ये टूल जो है मैं काफ़ी अर्से से यूज़ कर रहा हूँ, आप ये कह सकते हैं 10-12 साल से
जो है यूज़ कर रहा हूँ इस टूल को, और ये जो है वन ऑफ द बेस्ट फ्री जो है वो ट्रैकिंग टूल है। ठीक है, तो गूगल एनालिटिक्स तो मैंने बाद में यूज़ करना शुरू किया था, जो अभी अभी मज़ीद आपको सिखाऊंगा। बट आप लोग जो है आप लोगों को ये टूल जो है ज़रूर यूज़ करना है अपनी वेबसाइट में, ताकि आप अपने विजिटर्स को ट्रैक कर सको। अभी इसने ट्रैक किया। इसने जो है विजिटर्स को ट्रैक करना स्टार्ट कर दी। ठीक है, इस तरह से आप तमाम अपने प्रोजेक्ट्स को, तमाम अपनी साइट्स को स्टैट काउंटर में ऐड कर सकोगे। ठीक है, प्रोजेक्ट्स में जाके ऐड न्यू प्रोजेक्ट में जाके। ठीक होगा। अच्छा, ये तो है एक जो है ट्रैकिंग का टूल। सेकंड टूल इज गूगल एनालिटिक्स। ठीक है, उसको कैसे यूज़ करना है, जस्ट होल्ड ऑन, मैं उसमें लॉगिन हो जाऊँ और जस्ट होल्ड ऑन, मैं इसमें जो है एक जो है जैसे ही आप अकाउंट्स में क्रिएट करते हो analytics.google.com में। ठीक है, तो आपको जो है न्यू अकाउंट जैसे आप क्रिएट करते हो तो आपसे सारी डिटेल्स पूछी जाएंगी कि आपने उसका जो है न्यू अकाउंट डिटेल। ठीक है, कि लाइक आपने अकाउंट का नाम क्या रखना है, मैं इसमें रख दूँगा। ठीक है, जस्ट जो है अगर www के साथ है तो आपने कैटेगरी आपने बतानी है। लाइन आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट कर रहा हूँ, यहाँ से पाकिस्तान कर रहा हूँ, यहाँ से दोबारा और इसका जो कोड है ना, बेसिकली ये जो कोड इसने गूगल एनालिटिक्स का दिया है, ये वेबसाइट ट्रैकिंग कोड, ये बेसिकली आपने लगाना होता है फुटर में। ठीक है, और ये बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं और आप लोगों को मालूम होनी चाहिए कि ये कैसे जो है हमने काम ये करना होता है। तो बिल्कुल ये बॉडी एंड स्लैश बॉडी, ये बिल्कुल एंडिंग पेज है, HTML स्लैश बॉडी। इसके बाद आपने इससे आप लोगों को शायद हो सकता है किसी ने ये ऑब्जर्व ना किया हो, बट मैं यहाँ पर एक बात बताता चलूँ कि जो टॉप पे मौजूद है वो है स्टैट काउंटर, जो बॉटम पे मौजूद है वो है गूगल एनालिटिक्स। इस तरह से आपका एक भी विजिटर जो है वो मिस नहीं होगा। लाइक वो किस कीवर्ड से आया, किस सोर्स से आया, सारा आपको जो है वो साथ साथ मालूम होता रहता है। अपडेट फाइल पे मैंने क्लिक किया। अच्छा, अगर आपने लाइक जो है वो W3 टोटल कैशिए किया हुआ तो एम्प्टी ऑल कैशिए कर दें। ठीक है, अच्छा, ओके, ये जैसे आपने कोड इम्प्लीमेंट कर लिया। ठीक है, उसके बाद आप रिपोर्टिंग के टैब पे आ जाओगे। ठीक है, या रिपोर्टिंग के टैब में बेसिकली आपको जो है वो ये सीखने को मिलेगा, लाइक आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, क्योंकि यू आर द वेबसाइट ऑनर। ठीक है,
आप वेबसाइट के ऑनर हो डेफिनेटली। यहाँ पे जैसे ही हमने गूगल एनालिटिक्स से पहले मैंने लिखा था, यहाँ से ये ऑप्शन चूज़ किया गूगल एनालिटिक्स, ठीक है। तो हम आ गए थे analytics.google.com। ओके, तो यहाँ पे आपको सारी अपनी वेबसाइट के बारे में डिटेल मिलेगी, लाइक जो है वो पेजेस का सेशन क्या था, बाउंस रेट क्या था। बाउंस रेट का आप लोगों को याद होगा, मैंने बताया था। कौन कौन सी लैंग्वेजेस का विजिटर आया है, कौन सी कंट्री से आया है, कौन सी सिटी से आया है, क्या उसका ब्राउज़र था, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम था, क्या आईएसपी था, ठीक है। लाइक मोबाइल का क्या ऑपरेटिंग सिस्टम था। अगर रियल टाइम का ऑप्शन इनका बहुत ज़बरदस्त है। लाइक आप सब एक दफ़ा जो है वेबसाइट को ओपन करें अपने पास, मुबारक.in। ये आप सबको ज़रा भेजिए, इसको चेक करें। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है गूगल एनालिटिक्स या स्टैट काउंटर ही मैं यूज़ करता हूँ। आप लोग ज़रा ओपन करें इसको। आप लोगों ने यहाँ पर जो है लाइक हमने अगर कोड सही लगाया है तो यहाँ पे जो है विजिटर्स की तादाद जो है बढ़ जाएगी। अक्सर आपने देखा होता है लाइक ट्रेंडिंग पोस्ट होती हैं, आपकी पोस्ट हिट हो गई है, लाइक कोई इवेंट आ गया, आपकी पोस्ट हिट हो गई है, या यूज़र्स के आने का टाइम होता है सपोज रात को 8-9 बजे, 10-11 बजे पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक देखें, तो यूएसए में जो है लोग लाइक लैपटॉप्स को ओपन करते हैं, वेबसाइट को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपको राइट नाउ पे नज़र आने लग जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब ये आपको रियल टाइम विजिटर्स का भी पता चल रहा है। ये बहुत ज़बरदस्त टूल है जो है ट्रैकिंग का। देखो ये आपको जो है वो रियल टाइम में आपको बता रहा है कि आपके पास कितना विजिटर इस टाइम मौजूद है, ठीक है। लाइक आप लोगों ने ओपन किया जैसे ही यहाँ पे रिक्वेस्ट शो होना शुरू हो गई, ठीक है। लोकेशंस का भी पता चल सकता है यहाँ से। 6 पाकिस्तान से रिक्वेस्ट आई है, 1 यूएसए से आई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ना बेसिकली आपने जिस ऑप्शन को देखना है, जिस ऑप्शन के ज़रिए आपने जो है वो लाइक अपने विजिटर्स को ट्रैकिंग को जो है लाइक एनालाइज करना है कि कौन से विजिटर कहाँ से आ रहे हैं। आपने एक्वाइजेशन पे आके, ठीक है, ओवरव्यू में आके ऑल ट्रैफिक सोर्स ओवर मीडियम, ठीक है। यहाँ पे आपको लाइक पता चलेगा कौन से सोर्स हैं। अगर सर्च इंजन से आए हैं तो वो पता चलेगा, किसी डायरेक्ट ट्रैफिक से आए हैं, डायरेक्ट सोर्स हैं तो वो आपको यहाँ पर मालूम होगा, ठीक है। लाइक ये अभी क्योंकि बिल्कुल हमने लेटेस्ट जो है वो कोड को इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। और अगर आप इसको जो है गूगल वेब मास्टर टूल के साथ भी अटैच कर देते हो तो आपको वहाँ से भी डाटा यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो एक्टिव ऑडियंस के बारे में बता रहा हूँ। एक्वाजिशन में बेसिकली आपने जो है लाइक यहाँ पे आपको सारा ओवरव्यू अपना विजिटर्स के बारे में, कौन कौन से सोर्स से आ रहा है, और लाइक कंप्लीट ट्रैकिंग बेसिकली आपको जो देखने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी, और लाइक एनालाइज करने को मिलेगा, वो होगा एक्वाजिशन, ठीक है। तो ये है गूगल वेबमास्टर टूल, स्टैट काउंटर, ठीक है। एंड जो है लाइक फेविकॉन, ठीक। और गूगल वेबमास्टर टूल में अपने अपना साइट मैप कैसे सबमिट करना है। तो आज तक के लिए इतना ही। कल आप लोगों को बेसिकली सिखाऊंगा ऑफ पेज की पहली एक्टिविटी सोशल सिग्नल्स, ठीक है। एंड जो है लाइक वेबसाइट का डाउन टाइम कैसे चेक करते हैं वो आप लोगों को इंशाल्लाह ट्रैक करना सिखाऊंगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, गाँव में याद रखिएगा।
ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।